ओ माय गुडनेस, नीचे अभी हिंदी पढ़ा गया ना, ठीक है। इफ x1 y1 इफ लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 and x2 y2 makes obtuse angle with x3 y3 makes obtuse angle with x3 y3, then show that, क्या शो करना है भैया, that x3 minus x1 multiplied by x3 minus x2 plus y3 minus y1 multiplied by y3 minus y2 is less than 0, ठीक है। हाँ भैया, अब जरा इस पे चर्चा कर लेते हैं, चर्चा, है ना। देखिए साहब, ये तो तस्वीर देख रहे हैं ना आप, ठीक है ना, ये तस्वीर देखकर याद आता है, हाँ बिल्कुल, डायमेट्रिक फॉर्म याद आ गया आपको, डायमेट्रिक फॉर्म याद आता है साहब, सही बात है ना। और डायमेट्रिक फॉर्म अगर होता भी तो अभी मजा भी आता था, ऐसे मजा आता कि ये दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट्स होते हैं और इनका नाम सरकारी तौर पे क्या होता है, x1 y1 और x2 y2 होता कि नहीं होता। अच्छा, अगर ये x1 y1 और x2 y2 होता तो मैं जब इन दोनों लाइनों को मिला रहा होता तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है, ये अपने आप में डायमीटर होती। अच्छा, अगर ये वाली लाइन अपने आप में डायमीटर होती तो कहानी के अंदर क्या क्या हो रहा होता वो भी सोचो। अच्छा, अगर बाय द वे x3 y3 ठीक है ना, ऑन सर्कल होता, अगर सर्कल पे होता तो आप कहते हैं ये लाइन को इससे मिलाया और ये लाइन को इससे मिलाया, तो यहां पे एंगल कितना क्रिएट हो गया, 90 डिग्री क्रिएट हो गया, राइट है कि नहीं। अच्छा, अगर कोई पॉइंट अगर सर्कल पे होता है तो मेरी जहां तक जानकारी है, मैं क्या बोल रहा हूं वापिस सुनना, अगर x3 y3 ऑन सर्कल होता तो कहना है मतलब उस केस में s इक्वल टू 0 होता, s नहीं s1 इक्वल टू 0 होता। याद आया कि नहीं आया। अगर s1 इक्वल टू 0 होता तो मैं क्या करता ना, डायमीटर से, डायमेट्रिक फॉर्म से सर्कल की जो इक्वेशन आ रही थी वो आ रही थी x माइनस x1 इंटू में कितना, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू में कितना, y माइनस y2 इक्वल टू 0 आ रही थी, है कि नहीं। और इस पे अगर बाय द वे मैं x3 y3 पुट करता, अगर मैं x3 y3 क्या करता, पुट करता, तो पुट करने पे क्या होता, x की जगह पे क्या घुस जाता, x3, तो x3 माइनस x1 इंटू में कितना होता, x3 माइनस x2 प्लस में कितना होता था, y3 माइनस y1 इंटू में कितना, y3 माइनस y2, और वो भी इक्वल टू 0 होता। वो तो कब होता, लेकिन जब ये सर्कल पे होता। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि कहानी के अंदर ये सर्कल पे ना होकर के सर्कल के अंदर होता, कहां होता, सर्कल के अंदर होता, अगर यही पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट, वही x3 y3, अगर x3 y3 इनसाइड सर्कल होता, सपोज x3 y3 कहां होता, इनसाइड सर्कल होता, तो इनसाइड सर्कल होने पर, ठीक है, याद है s1 लेस देन 0 होता, हाँ या ना। और s1 बोले तो x3 माइनस x1 इंटू में x3 माइनस x2 प्लस में कितना, y3 माइनस y1 इंटू में कितना, y3 माइनस y2, क्या यही तो प्रूफ करना था। और अगर बाय द वे इनसाइड सर्कल होता तो ये वाला एंगल कितना होता, ऑब्ट्यूज। तो कहना मतलब ये कि दिस इज द केस ऑफ ऑब्ट्यूज, और ये तो शो करना था। अगर आउटसाइड होता तो एक्यूट, और एक्यूट होने के केस में आउटसाइड सर्कल होता, और कैसी होती कहानी में, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी ना टाइटल ही बदल लेते हैं।
3 केसेस संभव हैं जिनके बारे में बात करूंगा। पहला फर्स्ट केस है जो पॉइंट जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, ठीक है, दैट इज पॉइंट आउटसाइड सर्कल। जो पॉइंट है वो अपने आप में सर्कल के बाहर है। अगर सर्कल के बाहर होगा तो कुछ हद तक फोटो ऐसी वाली बनने वाली है, हाँ या ना। काम की बात, सारी कहानी का जो मेन मंत्र है ना, सारी कहानी का जो मेन मंत्र है वो क्या है, वो सुनना है। सारी कहानी का मेन मंत्र है कि मीट पॉइंट एंड सर्कल वाया डायमेट्रिक लाइन। डायमेट्रिक लाइन, यही है सारी कहानी का मंत्र। पूरी कहानी का क्या मंत्र है, कभी भी किसी भी पॉइंट के ऊपर बात करनी है, किसी भी पॉइंट की मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, पहला काम करना है आपको क्या, कि उस पॉइंट से है ना डायमेट्रिक लाइन बनानी है। ऐसी लाइन बनानी है जो डायमीटर बन जाए। कहने का मतलब क्या, इस प्रकार की एक लाइन बना दो जो इसके सेंटर से पास आउट हो। अगर आपने इधर उधर लाइनें खींची तो आप फर्जी हो, मतलब बेकार काम कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हो। अब जरा इस चीज को, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं सीन क्या है, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है। ये सपोज करो ये पी पॉइंट है, सबको ही पता है सेंटर माइनस जी माइनस एफ है, राइट है भाई। अगर किसी ने पूछा तो ये सर्कल की ये दूरी है, ये डिस्टेंस है, हाँ या ना। ये सर्कल कितने पॉइंट से बना है, करोड़ों पॉइंटों से बना है, याद है ना। हमारे लिए इन्फिनिट करोड़ों में आता है, ठीक है। करोड़ों पॉइंट है, करोड़ों पॉइंट है ना। उनमें से अगर मेरे से किसी ने कहा इस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ, तो मैं कहूंगा ये डिस्टेंस है। किसी ने कहा नहीं अगले की बता दो, चलो अगले की बता दी। किसी ने कहा और आगे की बता दो। किसी ने कहा ये वाली दूरी बताओ, किसी ने कहा ये दूरी बताओ, किसी ने कहा नीचे से बता दीजिए, ये बता दीजिए, ये वाली दूरी, ये वाला। हजारों पॉइंट है और हजारों डिस्टेंसेस अवेलेबल है। आप में से कोई बताएगा सबसे कम डिस्टेंस कब आई, जब ये वाला पॉइंट आया। क्या ख्याल है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। और मैक्सिमम पॉइंट कब आया, मैक्सिमम डिस्टेंस कब, जब ये वाला पॉइंट आया। इसका मतलब ये कि दोनों के दोनों पॉइंट कहां पे अवेल थे, डायमेट्रिक लाइन पे। कहानी पकड़ में आ गई। इसीलिए आप हमेशा पहला काम ये करते हैं, मेक डायमेट्रिक लाइन, दैट्स इट, बात खत्म। पॉइंट कहीं भी हो, अंदर हो बाहर हो, कहीं भी हो, सर्कल का हो, आप पहला काम करो लाइन खींचो, डायमेट्रिक। आई बात है ना। अच्छा, आपने डायमेट्रिक लाइन खींच ली तो आपको ये पता चल गया कि दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज, है ना, मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट है ना भाई। और ये वाला पॉइंट इज मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट। अच्छा, अब ये वाली बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। अब मेरे को क्या करना, मेरे को तो पीए भी निकालना पड़ेगा। मेरे को क्या करना है, पीए निकाला है ना, पीए तो मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट है। अरे पीए दूरी पे तो बताऊंगा ना, तो कैसे बताऊंगा। आपसे पहली चीज पूछूंगा कि क्या आप ये मानते हैं कि दुनिया में जब भी सरकार क्वेश्चन के अंदर दूरी, पॉइंट की दूरी पूछेगी कि पॉइंट की मिनिमम दूरी बताओ, तो पॉइंट तो देगी। ऐसा थोड़ी ना, तो बिना पॉइंट दिए आपसे दूरी पूछ ली, चले बेटा दूरी बता दे। अरे किसकी बताऊं, पॉइंट तो देगी ना। तो पॉइंट देगी तो पॉइंट इज x1 y1। तो आप पहला काम करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, फाइंड एल। एल क्या चीज है, एल है डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है ना, पॉइंट एंड सेंटर। पॉइंट और सेंटर के बीच की दूरी निकाल लो। अगर किसी ने मुझसे पीए पूछा कि पीए बताओ, तो मैं पीए इज इक्वल टू बोलूंगा एल माइनस आर। सोचो ये एल है, आर ये है, इसको हटा दूं तो बच्चे की दूरी पीए रहेगी। क्या ख्याल है। अब अगले पॉइंट के ऊपर सोचना, पीबी। पीबी को तो हमने मैक्सिमम बोला था, हाँ यार, तो पीबी इज इक्वल टू एल प्लस आर। क्या ख्याल है आपका, कहानी पकड़ में आ गई कि नहीं आई। अच्छा, अब ये तो कब केस हुआ, जब पॉइंट कहां था, आउटसाइड सर्कल। अगर मान लो यही केस मैंने अगर दूसरा केस ले लिया था, पॉइंट, ठीक है, ऑन सर्कल, सोच लिया, ठीक है। तो कहानी के अंदर अगर किसी ने मेरे से पूछा पॉइंट कहां है, सर्कल पे, अगर पॉइंट सर्कल पे ले लिया तो सर्कल पे होगा पॉइंट, तो पी यहीं ले लूं, हाँ या ना। अच्छा, अपना सेंटर तो आज भी होगा माइनस जी कोमा माइनस है। मैं फिर से देखते ही लाइन बनाऊंगा, डायमेट्रिक बनानी पड़ेगी। अगर मैंने डायमेट्रिक लाइन बना ली तो क्या आप कहते हो, पी मिनिमम, इस पॉइंट की मिनिमम दूरी कितनी होगी, 0, हाँ या ना, क्योंकि वो सर्कल पे तो बैठ गया, वो कहेगा मैं देख इसी सबसे कम दूरी पहुंचा मैं बैठा हूं। और अगर किसी ने बोल दिया पीबी तो 2r, वेरी गुड, कहानी पकड़ में आ गई। ये वाला पॉइंट इज पीबी और पीए खुद यही होगा, नहीं है। अच्छा, अगला केस क्या हो सकता है, तीसरा, पॉइंट इनसाइड सर्कल। अगर पॉइंट इनसाइड सर्कल हो गया तो पॉइंट इनसाइड सर्कल होने पे क्या क्या हो सकता है, देखो ये सर्कल, ठीक है, ये पॉइंट और ये सेंटर। तो पहला काम करूंगा, डायमेट्रिक लाइन बनाऊंगा, याद आया। अब की बार पी पॉइंट यहाँ है, ये तो अपना कौन है, माइनस जी कोमा माइनस है। अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट कब आएगा, ये वाला या ये वाला, ये वाला, इसका नाम पी, इसका नाम पीबी। आज भी पहला काम क्या करूंगा, एल निकालूंगा। मुझे क्या निकालनी है, ये पीए
हाँ या ना? तो पीए इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर माइनस एल। और पीबी आर प्लस एल। क्या ख्याल है, पकड़ में आई कि नहीं? पीबी इक्वल टू आर प्लस एल। कितनी स्ट्रेट कहानी है, हर बार क्या निकाला मैंने? एल। और एल क्या चीज थी ये तो बता दो, एल क्या था? एल इज इक्वल टू में क्या? डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड माइनस जी माइनस एल। ठीक है, कॉपी। चलो अगला क्वेश्चन। हो गया ना आपका? देखिए साहब, जरा जल्दी से समझना इस पूरी कहानी को। कहानी क्या है? देखिए साहब, पहला काम मैं आपसे वही पूछ रहा हूं जो हर बार पूछता हूं। सेंटर 0 0 और रेडियस है 4। उम्मीद है आपको ये बात पता होगी कि अगर बाय द वे मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, तो ये सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर आपने अपने 0 0 बताया, ठीक है ना? पॉइंट इनसाइड सर्कल है या आउटसाइड सर्कल है पता नहीं, ठीक है। मैं एक बार के लिए पहला काम करता हूं कि मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि 3,4 की इससे डिस्टेंस पूछ लेता हूं, है ना? एल इज इक्वल टू में, याद है ना पहला काम तो एल निकालना है। तो एल इज इक्वल टू में इन दोनों के बीच की दूरी बोले तो अंडर रूट में कितना? 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में कितना? 4 - 0 का होल स्क्वायर बोले तो 5। सही कि नहीं? तो एल इज इक्वल टू 5 आ गई। कितने लोगों को पता है रेडियस कैसी है? 4। सही बात है कि नहीं? तो कहना था एल ग्रेटर देन आर है, माने पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। सही बात है, ये बात तो पक्की होगी, पॉइंट आउटसाइड सर्कल है। अब एक और बात, क्वेश्चन में अगले ने मेरे से क्या पूछा? मिनिमम डिस्टेंस। तो उससे पहले ये पी मान लू, है कि नहीं? याद है मैं इसी को डायमेट्रिक लाइन बनाऊं। अगर मैंने इसको डायमेट्रिक लाइन बनाई तो ये वाला पॉइंट हो गया ए जो कि मेरे को निकालना है, और ये वाला पॉइंट हो गया बी। तो मेरे को दो ही तो चीजें निकालनी है। पहला क्या? पीए। पीए इज इक्वल टू कितना होगा? एल। पीए निकालना तो एल माइनस आर। एल में से आर घटा दो तो एल माइनस आर करते क्या होगा? 5 - 4 बोले तो 1। अच्छा, पीबी इज इक्वल टू करते कितना हो जाएगा? 5 + 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 9। लेकिन अगले ने एक और बात छेड़ी, स्ट्रेट पॉइंट्स ऑल्सो। नहीं साहब, अब सिर्फ इतना बता के जाने में फायदा नहीं है, हमें तो पॉइंट भी बताइए ए और बी। मैंने कहा अब भी बताते हैं, आप लो अब भी, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना अभी पूरा कर दूं, है ना, तुरंत एक और बात। पहला काम इसे परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको थीटा मान लिया। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ये जिस दिन ये खंबा गिरा, ये दूरी अभी आपको पता है 5 है। ये जिस दिन खंबा गिरा खास तो बाहर आएगा 5 cos थीटा, हाँ या ना? और ये वाला कितना बाहर आएगा? 5 sin थीटा। सही बात है कि नहीं? अच्छा, उम्मीद इस बात की भी है कि अगर ये 5 cos थीटा 5 sin थीटा। एक मिनट, मैं कुछ ज्यादा जल्दी चला गया। ऐसे नहीं जाते, ऐसे भी नहीं जाते, अच्छा नहीं लगा। वापस भाई, वापस, ठीक है, पलटी खा गए। कितने लोगों को ये समझ में आया? इसके लिए अगर मैं थीटा भी निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। अगर मेरे से पहली चीज किसी ने पूछी tan थीटा कितना, tan थीटा बराबर में ये दूरी बोलो, ये दूरी बोलो, बहुत बढ़िया, 3, ये दूरी बोलो 4, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, हाँ या ना? अच्छा, जल्दी से ये वाली बात भी बोल दो कि फिर sin थीटा इज इक्वल टू कितना? बहुत ही खूबसूरत, 4/5। sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू बोल दो 3/5। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये तो तब जब मैंने इसको थीटा लिया, और अगर बाय द वे इसको ले ले दो 5 + थीटा। बात मानने को तैयार है आप लोग? बहुत जल्दी जल्दी सोच रहे हैं इस बात को।
श्योर है आप? अच्छा, अब जरा ये विचार रखना अपने दिमाग के अंदर। अगर किसी ने मेरे से कहा ए के कोऑर्डिनेट बताओ, तो मैं ए के बारे में बात कर रहा हूं, ए के बारे में मुझे पता है ए तक पहुंचना 1 सेकंड का काम है। 0 से इस डायरेक्शन में चलो 5 दूरी तक, ना 4 दूरी तक। कितनी दूरी तक? 4 क्यों? रेडियस 4 है, तो कहना मतलब मेरे लिए ये कोऑर्डिनेट आ गया 0 + 4 cos थीटा। याद है आपको? यहां जाते हैं तो cos थीटा, और फिर अगले वाले में कॉमा। कौन सा फार्मूला कौन सा लगा रहा हूं? पैरामेट्रिक फॉर्म, x1 + r cos थीटा, और दूसरा कितना? y1 + r sin थीटा। तो कहने मतलब यहां पे कितना हो जाएगा? 0 + 4 इंटू में कितना? cos थीटा बोले तो 4/5, 3/5, राइट है। और यहां पे अगर देखा जाए तो 0 प्लस में कितना? 4, 4/5। वेरी गुड, साइन थीटा के हिसाब से। तो क्या मतलब अपने कोऑर्डिनेट कितने चमक गए? 12/5 और कितना? 16/5। तो कितने लोगों को लगता है कि टाइम पास करे बगैर इसको डिक्लेयर कर दूं थर्ड क्वाड्रेंट है? क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, है ना, माइनस, याद है ना, ये जितनी दूर निकलेगा उतनी दूर ये भी निकलेगा, सही है ना। तो कहना मतलब ये कि इसके कोऑर्डिनेट आ गए। सो b = कितना हो गया? b = हो गया -12/5, माइनस का 16/5, ठीक है ना। और यहां स्टार मार के लिख देता हूं थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या चीज का यूज कर लिया? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इफ माने यदि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 18 स्क्वायर यूनिट। कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, उसका एरिया अपने को दे रखा है 18 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना भैया। वेयर माने जहां AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। AB = 2CD, AB ने और अपनी बात कही है कि मैं CD से दुगनी हूं, ठीक है भैया। और AD भैया जो है AB और CD दोनों से परपेंडिकुलर है। AD इज परपेंडिकुलर टू AB एंड CD। बहुत सारी बातें एक साथ होगी, एक बार रोक करके रोक लेते हैं बात को, ठीक है भैया। कोई ABCD है ना, वो इस तरह से है, पूरी कहानी में थोड़ा उल्टा बन गया, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं अपन, क्या ख्याल है ना, बात एक ही है। अच्छा, ये AD भैया जो है AD, इसको ले लेता हूं। AD ने गारंटी ली है कि मैं AB और CD दोनों से कैसा रहूंगा? परपेंडिकुलर रहूंगा। क्या मैंने पहली शर्त पूरी कर दी? AB इज पैरेलल टू CD वाली, क्या ख्याल है? शर्त पूरी हुई या नहीं हुई? हो गई, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा इसको खूबसूरत बना देते हैं, खूबसूरत, ठीक है। खूबसूरत कैसे बनाना है? ऐसे बनेगा क्या? खूबसूरत बनाना है तो क्या करेंगे, ठीक है। है ना, ये A, ये B, ये C, ये D, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। D इधर ले लेते हैं, राइट है, ठीक है। ABCD। अच्छा, अब अगर देखा जाए आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है अ सर्कल, इस सर्कल माने एक सर्कल, ठीक है ना, हु टचेस ऑल साइड्स, जो दोनों सारों साइड्स को टच करता है, चारों साइड्स को। आंखें फाड़ के देखने की चीज है साइड्स, ठीक है ना, चारों पॉइंटों को नहीं, चारों साइड्स को टच करता है। साइड्स को टच करने के लिए उसको इनसाइड होना पड़ेगा, पहली चीज जिस पे आपकी बात दिमाग चलना चाहिए। हाँ, अंदर नहीं होगा तो बात ही नहीं चलेगी, ठीक है। तो भले ही अब माने या नहीं माने, ठीक है, लेकिन ये ऐसा ही कोई सर्कल हो रहा होगा, हाँ या ना, इस तरह का कोई सर्कल बन रहा होगा, और क्या हो रहा होगा, है ना, क्योंकि ऐसा ही हो सकता है और तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है भाई, है ना। अब काम की बात सुनिएगा, आलू, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा है? ऑफ, ठीक है, हाँ। अभी कुछ दिन पहले आया था ना इंजी, इंजी के बारे में बताया था, इंजमा मोलक करके, ठीक है, हाँ। उल्टा कर देंगे आप, AB इज ट्वाइस ऑफ CD। नहीं है सही, CD इज ट्वाइस ऑफ AB है। हाँ हाँ, सही सही कैसे है? नाम बदल देते हैं, A B, ठीक है, C D, इससे क्या फर्क पड़ता है ना। तैयार हो गया? अभी भी देखो AD अपने आप में दोनों के परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। अरे क्या फर्क पड़ता है ना, है ना, वॉट इज इन द नेम, है ना। अच्छा, अब काम की बात सुनना, तो रेडियस ऑफ सर्कल निकालना अपने को। सर्कल से कोई लेना देना है, सर्कल आए तो वेलकम, नहीं आए तो भिड़कम, ठीक है। लेकिन अपने को, है ना, क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। मुद्दे की बात क्या? सेंटर ले लिया, ठीक है। अचानक से ये प्लानिंग है, प्लानिंग। ये एग्जामिनेशन में कतई नहीं सूझ सकती। क्यों नहीं सूझ सकती? क्योंकि जब तक आपने खुद ने क्वेश्चन ऐसे देखे नहीं हो या बनाए नहीं हो या किसी ने बोला नहीं हो ना, तब तक आपके दिमाग में वो जो स्पार्क है ना, वो अवेलेबल ही नहीं होता। और हमारे बताने के बाद में भी हो सकता है कि ये स्पार्क कभी अवेलेबल हो जाए, कभी ना हो,
क्योंकि नाम ही स्पार्क है, ठीक है ना। काम की बात क्या, स्पार्क किस बात का, कि इस पॉइंट को 0 0 ले लिया। इसकी फोटो चिल्ला चिल्ला के बता रही कि मैंने सारी कहानी जानबूझ करके कोऑर्डिनेट एक्सिस पे खिलवा डाली। क्या ख्याल है, हाँ या ना। और मैं आपके सामने ये बोल रहा हूं कि ये दूरी r है, तो उम्मीद है आपने सभी लोग समझ गए ये भी दूरी r होगी, सही है। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके दिमाग में से कईयों के दिमाग में चमक गया 0,2r, सही बात है कि नहीं। और अगर ये 0,2r चमक गए तो सोचने की बात है। अपने पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सोचने हैं आप, इसके सोच लो। ये तो 2a है, ये तो इसका दुगना हो जाएगा 2r। क्यों, एक जना बताना, आप तो एक साथ बताते तो समझ में भी नहीं आता। हाइट भी 2r है और इधर से भी 2r है। नहीं, कोई वो नहीं, हाइट तो 2r है, ये तो बात पक्की है। इधर से कितना है कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो अपन एक काम करें, अपनी तरह से चल करके 1,2r ले लेता हूं। मेरे को पता ही नहीं ना ये दूरी क्या है। अगर मैंने 1,2r ले लिया, अब मैं आपके पीछे भाग सकता हूं, भाई इसके बता फिर तो तू। बहुत शानदार प्रयास, 2a,0। क्या ख्याल है, कहानी पकड़ में आ गई आपको। और यार आप इतना दिमाग लगा लोगे कि आप ये तो देखो ना, मस्त चीज हो रही है ना। अच्छा चलो हो गया, ठीक है। क्या आपको ये पता चल रहा है कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो बता दो आप, r, सही है कि नहीं। अच्छा अगर भाई तो ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट r है तो और विचारों को शक्ति देते हैं अपने। क्या ख्याल है, आपको पता चल रहा है कि हम लोगों की तरफ से क्या, कैसे स्टार्ट करें, कैसे लेके जाए पूरी कहानी को, एंटर कैसे कराएं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू, बिल्कुल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कितने लोगों को याद है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल माने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या ख्याल है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एक सेकेंड, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू में कितना, हाफ इंटू में ये लंबाई बोलो a, ये लंबाई कितनी 2a, तो कितना लिख दूं, हाफ ऑफ a प्लस 2a इंटू में दोनों के बीच का क्या है 2r इज इक्वल टू कितना दे दिया 18, सही है क्या कितना यहाँ पे 2a, सही है भाई। तो कुल मिला के कितना हो गया 3a, तो 3a और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 3ar इज इक्वल टू 18। इसका अंदर ar इज इक्वल टू कितना निकल गया 6। हो सकता है कहीं और किसी और जगह यूज करने का मौका पड़ जाए। अच्छा और सोचते हैं, और अब आगे कैसे चलें और उलझाओ। पहली चीज तो आपने सुलझा ली, पहला तो बिल्कुल सही शॉट था तगड़ा वाला। और सोचो और कहां उलझाऊं। हाँ सोचना तो पड़ेगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। नहीं और अच्छे से सोचो ना, कुछ और सोचा जा सकता है। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि मेरे पास में बीसी लाइन अवेलेबल है, कोई बताएगा बीसी लाइन की क्वेश्चन। y माइनस 0 इज इक्वल टू दूर कहीं जाकर के x माइनस 2a, हाँ है ना। अच्छा बीच के अंदर कितना 2r डिवाइड बाई माइनस a, श्योर है आप, है ना भाई। अच्छा ये होगी आपके पास में किसकी इक्वेशन। अब थोड़ा खूबसूरत बना लेते हैं। कितने लोगों को लगता है ay इज इक्वल टू में माइनस का 2rx और प्लस के अंदर कितना 4 इंटू 6। क्या ख्याल है, मदद मिली, थोड़ी सी और मदद मिली, हल्का था और काम बना। अच्छा इधर की तरफ अगर देखा जाए, इसको उचका लिया जाए तो 2rx प्लस में कितना हो गया ay इज इक्वल टू 24, है कि नहीं भाई। तो ये किसकी इक्वेशन बन गई बीसी की। अच्छा एक और बात कहता हूं, क्या आपको पता है कि इस समय पे बीसी जो है वो उसको टच करती हुई जा रही है, तो बीसी की r से जो दूरी होगी वो इक्वल टू r होगी। सोचो, अरे सोचो ना मैं क्या लिखने वाला हूं। मेरा पॉइंट नंबर 3 क्या है, डिस्टेंस ऑफ किसकी बीसी, ठीक है ना, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम r इज इक्वल टू कितनी r। अब डिस्टेंस ऑफ बीसी फ्रॉम r मैं आपके सामने लिखता हूं, डिस्टेंस ऑफ बीसी याद है किसी को, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन की दूरी निकालने का फार्मूला कितना होता था, a x1, हाँ सही बोल रहे हो, मॉड a x1 प्लस अपॉन, सही है। तो इसका देखो जरा, अगर मैं r से दूरी निकालता हूं तो x की जगह r पुट कर दूं तो कितना हो गया 2r² प्लस y की जगह
AR, ठीक है। अभी हालांकि 6 लिख दूंगा, डिवाइड बाय नीचे की तरफ बोलो अंडर रूट में कितना, अंडर रूट में 4R² प्लस अगला बोलो, बहुत ही खूबसूरत, A² इज इक्वल टू कितना R। नहीं आया समझ में, कहानी पकड़ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी और, अभी भी थोड़ी पैक्ड, लेकिन हाँ पकड़ में आ जाएगी पकड़ में, राइट है। कितने लोगों को ये भी लगता है कि अगर कभी मौका पड़ गया तो ये R, इसमें से एक R तो कम कर ही देगा, कर दिया कम अगले ने। कितने लोगों को लगता है कि ये कहानी बन गई, अब इधर जा चुकी है 2R प्लस A, हाँ या ना, इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू में कितना, रूट ओवर है ना 4R² प्लस A²। अगले स्टेप पे कोई भी ढक्कन भी होता तो क्या करता, स्क्वायरिंग। अगर आप स्क्वायरिंग करते तो ये बन जाता कितना, 4R² प्लस में कितना A² प्लस बोलो 4AR इज इक्वल टू कितना। ये तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है, आराम से बिल्कुल सही जा रहे हो। कोई छोटी मोटी मिस्टेक हुई है सोचो, ठीक है। मैंने कहा था कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, देखोगे तो दिखेगा। अच्छा एक मिनट, तो अपन एक काम करेंगे है ना, कैसे जाएं, एंटर कैसे करेंगे पूरे को, नहीं, हाँ अभी बोला एक और बालक, AR की जगह क्या पुट कर दो, 6 पुट कर दो। थोड़ा और आगे बढ़ाइए अपने बात, ये कितना हो गया 6 माइनस 24 18। तो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं 2R² प्लस 18 इज इक्वल टू में कितना, माइनस 18 इज इक्वल टू में कितना, अंडर रूट में कितना 4R² प्लस A²। अभी आप में से कई लोगों को लग रहा है कि आम बन जाएगा, धीरे धीरे कुछ इंटू, अच्छा R तो अटक गया, उफो, अब क्या करेंगे हम लोग। किसको, सबको R के टर्म्स में ले लें। सोचो आप, दिमाग लगाओ, इतनी दूर तक भी तो सोचें। नहीं, उससे भी फायदा नहीं मिलेगा, सही में नहीं मिलेगा, मिलता तो मैं आपको हाँ भर देता। हिंट ये अपन गलत नहीं जा रहे, बिल्कुल सही जा रहे हैं, रास्ता आपको दिखेगा थोड़ी देर में। यहां तक कॉपी करो, शायद आप में से कई लोग अपने पसंद का काम करेंगे तो दिमाग चलेगा उनका। देखो ये 2R² प्लस 8, और जितनी तुम्हारे तरीके से जा रहा हूं, उल्टा अच्छा लगा मुझे, मेरे वाले तरीके से बेहतर तरीका। R को अंदर ले गया, R² बन गया, सभी लोगों को 4R की पावर 4 दिख गया, प्लस में AR का स्क्वायर दिख गया, सही क्या नहीं। अब मैं क्या करूं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, दोनों साइड, अरे डरने की जगह ही नहीं है कहीं, है ना भाई। क्या ये माइनस, अच्छा ये माइनस का 18 है, हाँ मेरे को माइनस की जगह प्लस 8 दिख रहा है। हाँ फिलहाल स्क्वायरिंग कर दूं। अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दी, मैं आपके इसी चीज का वेट कर रहा था, 4R² प्लस के अंदर 18 का स्क्वायर बोलो ना कितना, 18 का स्क्वायर 324 माइनस कितना लिखूं बोलो, 36 इंटू 72 R² बराबर में कितना लिखूं, 4R की पावर 4, और इसकी जगह पे कितना बताया आप लोगों ने, 36, हाँ या ना, यहां तक तो 36। सबसे पहला काम ये और ये 4R की पावर 4, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ये दोनों आपकी आधी समस्या तो टल गई, अगर आधी समस्या टल गई तो बाकी बची हुई समस्या भी टल जाएगी, इस बात का 100% आश्वासन है, ठीक है। 72 R² को उधर उचका दो, 36 को इसमें से घटा दो, कितना होता है 288। अच्छा आपको पता होगा 288 जरूर 4 बार कटेगा, तो R बराबर 2 ही आएगा। लो क्वेश्चन कितनी दूर जाके खत्म हुआ। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, बिल्कुल गलत नहीं उतरे आप, बिल्कुल गलत नहीं उतरे थे, नहीं है कहानी पकड़ में आ गई आपको। बस ये है कि थोड़ा आपको धक्का लगा के पहुंचाया मैंने, क्योंकि आप कैलकुलेशन पार्ट में कमजोर हो, थोड़े डर जाते हो कि नहीं यार इसके बाद उलझ जाएगी, है ना। चलें अगले पे। हाँ भाई नेक्स्ट, सबसे पहले बात कर रहा हूं सर्कल की। उम्मीद है आपको पता होगा सर्कल की इक्वेशन होती है कितनी, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। उम्मीद है आपको ये भी पता होगा कि इसका सेंटर अपने आप में कितना होता है, सेंटर अपने आप में होता है, अब माइनस ही माइनस है, ठीक है ना, और रेडियस होती है r।
सही है ना भाई, रेडियस होती है आर, है कि नहीं भाई। अब काम की बात, इसमें भी 3 इवेंट हो सकती हैं, 3 तरह की बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी 3 तरह की बातें हो सकती हैं कि सर्कल भैया कहीं दूर जा रहे हैं और लाइन भैया कहीं दूर से निकल गए, तो इसको हम लोग इस तरह की घटना को प्यार से, है ना, नो टच नो कट बोलते हैं। बात समझ में आई आपको, नो टच नो कट। और अगर बाय द वे इस तरह की कोई घटना है तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की घटना तभी संभव है जब इस सेंटर से इस लाइन पे डाली गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे आप दुनिया में प्यार से जानते हैं, याद है किसके नाम से, पी से। याद है क्या किया आपने, सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ से कोई भी लाइन तो देगा ना, उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो, वो पी आ गई। इस केस में जब नो कट नो टच हो रहा है तो मेरा दिमाग कहता है पी जो होगा वो आर से बड़ा होगा। क्या ख्याल है, आर क्या चीज है, रेडियस, राइट है। लेकिन अगर बाय द वे सपोज कीजिए कि आपकी कहानी जो है वो इस तरह की निकल गई कि ये इस तरह से गुजर रही है, तो आपको पता होगा उस केस में क्या होगा, इसको बोलते हैं टेंजेंट। याद आया, टेंजेंट या टच, राइट है भाई। और उस केस में P इज इक्वल टू आर होगा। और अगर बाय द वे थर्ड इवेंट की बात करता हूं तो थर्ड इवेंट कब हो सकती है, जब ये इसको कट मार के निकल जाए, राइट है। और अगर बाय द वे कटिंग हो जाए तो हम लोग बोलते हैं ये कट, या फिर इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। याद आया। और इस तरह की घटनाएं तभी संभव है जब P लेस देन आर होता है, राइट है, P लेस देन आर। पानी पकड़ में आ गया आपको, अगले बात जी। फाइंड पोजीशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। पहला सबसे सुरीला प्रश्न इस तरह की बातों पे, कोई आपसे पूछ सकता है कि मैं आपको लाइन दे रहा हूं, मैं आपको सर्कल दे रहा हूं, बताइए साहब सर्कल और लाइन के लिए आप इन तीनों में से कौन सा केस एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, मैंने कहा देखिए साहब कोई सा भी केस एक्सेप्ट करूंगा उससे पहले मैं आपसे जरूर पूछूंगा सेंटर बोले, सेंटर आपने तुरंत बोल दिया 0 0, आप में से रेडियस बोले, रेडियस 2 हो गई। अब जल्दी से एक बात सोचते हैं कि अगर बाय द वे नहीं, इतना भी क्यों टाइम खराब करें, पहला काम अपने को तो पहला काम करना चाहिए, P निकाल लेना चाहिए। P बोलो, P का मतलब क्या हुआ, सेंटर से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कहना मतलब ये कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, ऑफ लाइन, ठीक है ना, फ्रॉम 0 0 लिख दूं, 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो 0 प्लस 0 माइनस 2 का मॉड अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आया ये क्या लिखा मैंने, फार्मूला बोलो, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब ये कितना हो गया भाई लोगों, 2 बाई, अरे ये 2 और ये कितना √2, तो कुल मिला के कितना आ गया √2। तो P इज इक्वल टू √2 आ रहा है और R इज इक्वल टू कितना था 2। बताना कौन बड़ा है, P बड़ा या R बड़ा, R बड़ा। तो यहां पे कह सकता हूं P लेस देन R, इसका मतलब कट, ठीक है। सो लाइन विल कट अ कॉर्ड, ठीक है भाई। अच्छा अगला क्वेश्चन सुनिएगा, if 3x प्लस में दे रखा है 4y इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, या प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक मिनट ये देख लो फिर साथ में कॉपी कर लेना, ये लाइन है ना इज टेंजेंट टू दिस सर्कल। ये लाइन अपने आप में दावा करती है कि मैं इस सर्कल की टेंजेंट हूं। टेंजेंट है तो माने टच का केस है, सोचो हाँ या ना। अगर टच का केस है तो टच का केस सुनते ही दिमाग में क्या आया, P इक्वल टू R। तो मेरे दिमाग में तुरंत पहली चीज चमकेगी सेंटर ढूंढो रे, सेंटर कितना 0 0, राइट है कि नहीं। और 0 0 की किससे डिस्टेंस, लाइन से डिस्टेंस, सही है। P की वैल्यू बोलो, सोचो जल्दी जल्दी, 0 प्लस 0, हाँ या ना, प्लस लैम्डा अपॉन में नीचे कितना, अपॉन में कितना √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अरे भूल जाते आप लोग फार्मूला ax1 प्लस by1 प्लस, तो अच्छा याद है ना x1 और y1 तो 0 0 है, तो 0 0 चिपकाएंगे, प्लस c की जगह कितना चिपक गया लैम्डा अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। P आ गया और P इज इक्वल टू किसके R, और R इज इक्वल टू कितना है 3, तो इज इक्वल टू 3 रख दो। तो उम्मीद है हमने सभी लोगों को समझ में आ गया, मॉड लैम्डा इज इक्वल टू 15, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 15। इसका मतलब 2 लाइनें आई, याद है। अरे क्यों 2 लाइन्स क्या, अपने को तो लैम्डा से मतलब है ना,
क्वेश्चन खत्म, राइट है? क्या आपको पता है कि एक ही दूरी पर दो टेंजेंट हो सकती है? एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट बताइए फॉर के लिए, इस सर्कल के लिए, ठीक है, विच इज जो कि हो पैरेलल टू, पैरेलल इसके, किसके? 2x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 के। तो पहली चीज, एनी लाइन पैरेलल टू दिस, वो बोल दो आपको, तो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं, लेट टेंजेंट इज, लिख दूं क्या? लेट टेंजेंट इज कितना? 2x प्लस, अरे 2 भी है इसमें, हाँ यार, तो बोलो ना, क्या बोलूं? 2x प्लस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये टेंजेंट है। और अगर ये टेंजेंट है तो P इक्वल टू R होगा, निकालो। इसका सेंटर, सेंटर कितना है? मैं भूल गया, इसका सेंटर बोलो 3,4, और रेडियस बोलो, रेडियस इक्वल टू कितना? अंडर रूट में इसका स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अच्छा प्लस 75 भावार्थ 10, रेडियस हो गई 10। तो P इक्वल टू R यूज करो और लैम्डा की वैल्यू बता दो। पिछली बार भी तो लैम्डा की वैल्यू निकाली थी, नहीं है? अरे पिछले क्वेश्चन जैसे ही तो है, और क्या नया क्वेश्चन थोड़ी ना, मेरे को पता है, हमें से कई बच्चे कर लेंगे, ठीक है? हो गया, वेरी गुड। आओ मिलाए, है कि नहीं? तो पहली बात तो टेंजेंट का केस है। टेंजेंट बोले तो हमारी दुनिया में टेंजेंट का मतलब होता है टच, और टच का मतलब हमारी दुनिया में होता है P इक्वल टू R, और अगर P इक्वल टू R है तो 3,4 से इस लाइन पर P निकालना है। और अगर मैं जानता हूं तो मॉड में 3 into 2, हाँ 6 लिख रहा हूं, सीधी बात, 6 प्लस, ठीक है, 4 प्लस 4 प्लस लैम्डा अपॉन में नीचे कितना? 5, सीधा 5 या अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, बिल्कुल अंडर रूट 5, याद है ना? 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू में कितना? R की जगह कितना? 10। तो इसका मतलब 10 प्लस लैम्डा का मॉड इज इक्वल टू कितना? 10 रूट 5। इसका भावार्थ हो गया 10 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू कितना? प्लस माइनस 10 अंडर रूट 5, राइट है? इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया? प्लस माइनस 10 अंडर रूट 5 माइनस 10। ये कौन हो गया? लैम्डा। और अगर ये लैम्डा हो गया तो लैम्डा की वैल्यू दोनों रख दो, ठीक है? आपके पास में एक नहीं दो टेंजेंट आ जाएंगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएंगी? क्या ख्याल है? कितने लोगों का गलत हुआ? अच्छा, कितनों का सही हो गया? सही है ना, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल का दो। नेक्स्ट टाइटल का नाम है पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है भाई? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए सर, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है? पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करें ना तो हमारे पास में, बहुत ध्यान सुनना, दो तरह के सर्कल लेके चल रहा हूं। पहला, फॉर x² प्लस y² इज इक्वल टू R²। जल्दी जल्दी समझना, जल्दी जल्दी, पहले एक बार आराम से कॉपी कर लेना, बाद में पहले एक बार समझ लें। कितने लोगों को पता है इसका सेंटर? रेडियस R। तो ये सर्कल हो गया अपनी तरफ से, इस सर्कल का सेंटर अपनी तरफ से क्या बोल रहे हैं? मान लो 0 0, किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट को पकड़ लो, उसको मिला दो सेंटर से। किससे मिला दिया? सेंटर से। उम्मीद है आप सबको पता होगा ये दूरी कितनी होगी? R। अगर ये R है तो इसका मान वैल्यू में थीटा मान लो। अगर मैंने थीटा मान लिया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं दूसरे शब्दों में बयान करना चाहता हूं। अगर बाय द वे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में XY लेता हूं तो उम्मीद है आपको पता होगा कि ये यहां से लेके यहां तक की दूरी R cos थीटा, और ये दूरी कितनी होगी? R sin थीटा, राइट है कि नहीं? आपको पता है ये दूरी तो X होती है और ये दूरी Y होती है। इसका मतलब X इक्वल टू कितना हो गया? R cos थीटा, और Y इक्वल टू कितना हो गया? R sin थीटा। तो याद रखिएगा, ये जो चीज है ना, ये जो आपने निकाली, दिस इज नोन एज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। एक मिनट रुको रुको रुको, आप कब भाग रहे हो? ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल। अच्छा, ये कितना कहना गलत है पता है? कोई अगर बाय द वे आपको ये लिख जाए, यही लिख दिया, तो समझ लेना उसने आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दे डाली। अब आपको चक्कर आ जाएगा, यार ये इक्वेशन है क्या? ये तो मेरे को दो कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं। नहीं, ये इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अच्छा, रही बात ये वाली बात, तो मेरे को पता है खट से ना दिमाग में उतर जाती है। अब बात वो जो आपके दिमाग में है ना, अगर मैंने पहले उतारने की कोशिश करी होती शायद आप उखड़ जाते, ठीक है ना?
देखो सर, अगर बाय द वे मैंने आपको ये कहा कि मेरा जो दूसरा केस है वो ये है कि मैंने अपना सर्कल बदल करके अब ये कर लिया, फॉर मैं बात कर रहा हूं x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में कितना y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए। कितने लोगों को पता है कि इसका सेंटर, बहुत जल्दी सोचो, सेंटर कितना हो गया a, b, बात सही है क्या? रेडियस r। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास में a, b, मैंने यहां कहीं माना a, b, कहां पे माना? इस जगह। अगर मैंने इस जगह a, b माना तो आप में से कई लोगों को पता चल गया होगा कि अगर आपने सर a, b अगर यहां मान लिया और आप सर्कल अगर यहां लेके बैठे हो, है ना, तो अब की बार वही लाइनें उधर और उधर निकलेंगी, वही r होगा। सही बात है कि नहीं? यहां से लेके यहां तक की दूरी को मैं अभी भी क्या मानूंगा? वही थीटा होगा। सही है, वही आपके लिए सर r cos थीटा आने वाला है, वही आपके लिए क्या आने वाला है? r sin थीटा आने वाला है। वेरी गुड। लेकिन मैं आपको ये और बताना चाहता हूं कि ये दूरी a है। क्या ख्याल है? क्योंकि ये दूरी a है। सोचो, अरे a, b तो ये दोनों दूरी a है, सही का? अच्छा, अगर ये वाली दूरी, अगर ये दूरी अगर a है तो आपको पता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए बात करूं तो ये r cos थीटा होने की वजह से टोटल दूरी कितनी होगी? a प्लस r cos थीटा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर किसी ने मांग लिए तो मेरे को बोलना पड़ेगा कितना? x इज इक्वल टू कितना? a प्लस r cos थीटा। और उधर से जो y की वैल्यू निकलेगी b प्लस r sin थीटा, b प्लस r sin थीटा। और ये जो वैल्यू निकली है ना आपकी, ये वापस से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल है। बात समझ में आई? फिर से वापस से क्या निकली? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बहुत ही बकवास बात लिखता हूं, मैं बताना चाहता हूं थीटा इज इक्वल टू में पैरामीटर है यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा बहुत ही बकवास बात। अगर मैं इतनी सी बात कहता हूँ थीटा इज इक्वल टू पैरामीटर, आप में से कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा? क्या भाई सर थीटा इज इक्वल टू पैरामीटर है, थीटा इज इक्वल टू पैरामीटर है, आपस में बात करेंगे थीटा इज इक्वल टू पैरामीटर है। ठीक है, लेकिन पता नहीं किसी को कि ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, पर थीटा इज इक्वल टू पैरामीटर है। अरे यार, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल मतलब है। क्या है मतलब? ये कि पूरी कहानी में क्या क्या नहीं बदलेगा, है ना? ए नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि सर्कल में अगर आपने ए ही बदल दिया तो फिर उसने सेंटर आपको दिया ही क्यों था? आपको अपनी मर्जी से रखना था। 5 आज का मेरा लक्की नंबर है कि नहीं? मैं 5 ही लूंगा। तो देखो दिया क्यों था, है ना? इसका मतलब ए नहीं बदलेगा। दूसरी बात, आर नहीं बदलेगी। हाँ या ना? अरे तेने आर ही बदल दी था, सर्कल ही अपने घर से ले गया, आर नहीं बदलेगी। तो बदल क्या सकता है? थीटा। तो थीटा ही पैरामीटर है, एक ही चीज है तो बदल सकती है। थीटा बदलेगा, एक्स बदलेगा नहीं है। नहीं पकड़ में क्यों पढ़ रहा हूं? सबसे पहली बात क्यों पढ़ रहा हूं? देख, जिंदगी बनाने के लिए। लेकिन ये क्यों पढ़ रहा हूं? ठीक है, अब किसी के दिमाग में आ जाए ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? अच्छा खासा चल तो रहे थे। ये पैरामीट्रिक इससे प्रॉब्लम दी क्या सर आपको? किसी बच्चे के दिमाग में ऐसी तो बातें आती है सर, इससे प्रॉब्लम दी क्या? ये क्यों पढ़ रहा हूं? अरे ये, हाँ, ऐसी बातें आनी चाहिए, तभी तो आपको पता लगेगा मैं सब्जेक्ट में ये इतनी दूर तक क्यों निकलूं बताओ? नहीं आपको समझ में आया? आज के दिन कोई पेजर करता है क्या? किसी टाइम पे मोबाइल से पहले पेजर आया करते थे, आज के दिन कोई पूछता भैया पेजर दे दो? कोई नहीं ना। या फिर वो वाला घुमाने वाला फोन को ढूंढता है क्या? नहीं ढूंढता ना। इतनी दूर तक हम क्यों आए? क्योंकि आगे बेनिफिट्स है ना। तो इसका क्या बेनिफिट है वो बताता हूं। हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसलिए पढ़ते हैं कि हम बोर हो गए हैं अचानक से किसी पॉइंट को x1 y1 लेते। बात समझ में आई? अगर अचानक से कोई पॉइंट चुनना हो तो हम लोग ये वाले पॉइंट लेते हैं। बात समझ में आया? ये इसलिए पढ़ा गया है कि कोई भी पॉइंट अगर अज्यूम करना हो, ठीक है, तो वी विल टेक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। आई बात? तो आगे से कभी भी सर्कल में कोई भी पॉइंट मानना हो तो इसे मान लें। चलें अगले क्वेश्चन। क्या? नहीं, थीटा अपनी पसंद से, थीटा को थीटा ही बोलेंगे। हो गया कभी? यही होती है, यही पैरामीटर इक्वेशन है। हाँ, यही इक्वेशन भी है। ठीक है। अच्छा, तेरे को अच्छा नहीं लग रहा ना, चल, है ना, तेरे दिल की बात करता हूं। ये देख सुन। अच्छा देख, कॉस थीटा की वैल्यू बोल। एक्स भैया। साइन थीटा की वैल्यू बोल। भाई भैया अब जल्दी सोच, साइन और कॉस को लेकर के सबसे प्यार से जो चीज अवेलेबल है मार्केट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वापस ऊपर आ गया, कहानी पकड़ में आई? तो इसका मतलब ये दोनों अंदर से एक ही चीज थी, नहीं है समझ, है ना? किसी ने, मैं ऐसे मन के क्वेश्चन उठा रहा हूं, ठीक है। किसी ने पूछा मेरे से कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ
किसी ने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बताइए। मैंने कहा फर्स्ट केस हाँ या ना, कोई बता के जल्दी से आर की वैल्यू 2, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 2 cos थीटा और वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, खत्म। अगला क्वेश्चन सुनना, अगर किसी ने मेरे से पूछ लिया पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है ना, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ किसी ने कहा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के बताओ। तो मैंने आपसे पूछा a इज इक्वल टू कितना 2 और y b इज इक्वल टू कितना और r इज इक्वल टू कितना 2। तो कहना मतलब ये कि x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 प्लस, ठीक है 2 प्लस 2 cos थीटा, और अगर यहां से देखा जाए तो y इज इक्वल टू में 1 प्लस 2 sin थीटा। वेरी गुड, बात समझ में आ गई है ना। अच्छा मान लीजिए कल को किसी ने कहा कि फाइंड है ना इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना, हैविंग पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट में क्या दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू में कितना √3 cos थीटा और वाई इज इक्वल टू में कितना दे रखा है √3 sin थीटा। कितने लोगों को ये समझ में आता है, इसका मतलब c इज इक्वल टू x अपॉन √3 और s इज इक्वल टू कितना y अपॉन √3। क्या ख्याल है आपका, इसका मतलब आप में से सभी लोगों को ये भी याद आ गया होगा कि इसका मतलब c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्या ख्याल है, कितने लोगों को समझ में आ गया, तीन जनों, अच्छा बाकी नहीं आ गया ना ये, है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन आओ, अगर a इज इक्वल टू में दे रखा 2 प्लस cos π by 3 और कॉमा 3 प्लस sin π by 3, ठीक है, और अगले वाले में दे रखा b इज इक्वल टू में 2 प्लस cos π 3 प्लस sin π, c इज इक्वल टू में दे रखा 2 प्लस cos 4 π by 3 3 प्लस sin 4 π by 3। पता है इस क्वेश्चन का एक ही मंत्र है, बहुत ध्यान से बोलना आपको पड़ेगा, ठीक है, गौर से देखो साहब, गौर से, बस एक ही मंत्र है, गौर से देखना। मैं दिखाता हूं आपको, कितने लोगों को ये दिखता है कि इसमें यहां भी 2 है, यहां भी 3 और यहां 2 यहां 3 यहां 2 यहां 3। कितने लोगों को ये पता है कि ऐसी बातें आपने बार बार पढ़ी है, a प्लस r, ये किसका रोल निभा रहा है, और ये b। किसी सर्कल पे कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट, करोड़ों में से कितने, 3, और 3 पॉइंट क्या बना सकते हैं, सर्कल। और अगर बाय द वे 3 पॉइंट किसी सर्कल के अंदर जाकर के अगर बाय द वे ट्रायंगल बना बैठे तो ये सर्कल क्या हो गया उसका, सरकम सर्कल हो गया कि नहीं हो गया। तो क्वेश्चन वाले ने हमसे सरकम सेंटर पूछा है, अभी बता देंगे 2 मिनट के अंदर। आप में से कितने लोगों को ये पता लग गया कि गौर से देखने में आपको समझ में आ रहा है कि a इज इक्वल टू कितना 2 और b इज इक्वल टू कितना 3 और r इज इक्वल टू कितना 1। क्या आपको r भी दिख रहा था क्या, अरे a प्लस 1, क्या ख्याल है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सेंटर कितना होता कितना था, AB भूल गए क्या, अरे सर्कल की इक्वेशन बोलो, सर्कल बोलो आप, तो सर्कल की इक्वेशन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में कितना y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। तो कहना था सेंटर बोलो, सेंटर ही तो सरकम सेंटर होगा, और वो कितना हो गया 2,3। बात तो कभी की खत्म हो गई थी, तो क्वेश्चन तो देखकर ये खत्म था, नहीं आया। इतना जबरदस्त चीज है ये कि आपको दिमाग चलना चाहिए कि अच्छा स्टोरी यूं जा रही है। और यही क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की पहचान देते हैं, ठीक है। अब आपको एक बार जैसे इस पर धक्का लग गया ना कि आपके दिमाग को जोर लगा गया, अरे यार इतना बकवास था ये क्वेश्चन। मैं तो अगर भाई जो सरकम सेंटर के नाम पे नाचता हूं तो पहला काम करता, लेट सरकम सेंटर इज इक्वल टू HK, ठीक है, फिर अपन निकालते OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, फिर OA इज इक्वल टू OB को एक तरफ, फिर OB इज इक्वल टू OC को दूसरी तरफ, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल के लाते हैं अपन तो सरकम सेंटर। और यहां तो देख के हो गया काम, बिल्कुल। क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि इफ ए पॉइंट दिया है cos थीटा 1 sin थीटा 1, बी पॉइंट दे रखा है cos थीटा 2, ठीक है ना, sin थीटा 2, ठीक है ना, और सी पॉइंट दे रखा है किसी ने cos थीटा 3 sin थीटा 3, और क्वेश्चन के अंदर कहता है फाइंड ऑर्थो सेंटर। बोले तो H, हाँ भाई
जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही यही प्रश्न भी है, और जवाब दीजिएगा इस बात का अगर आप दे सकते हैं तो, ठीक है ना। ए अपने पास ये वाला है, बी अपने पास ये वाला है, सी अपने पास ये वाला है। कितने लोगों को देखकर लगता है कि इसके अंदर फिर से वही मंत्र लगेगा? गौर से देखो, हाँ है ना। अगर आपने गौर से देखा तो देखने पे क्या लग रहा है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिखे आपको या नहीं दिखे? अगर आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं तो जल्दी से मुझे ए बताओ। ए इजकल टू 0, बी इजकल टू 0 और आर इजकल टू 1। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट एक ऐसे सर्कल पे हैं जिसका सेंटर कितना है? 0 0। अच्छा सर्कल के क्वेश्चन बोल दो आप तो। चलो, सर्कल इजकल टू में कितना? x² प्लस y² इजकल टू 1। बहुत खूबसूरत ख्याल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए कुछ हद तक ऐसी स्टोरी चली है, हाँ या ना। अच्छा कितने लोगों को यहां से पता कर चल रहा है? एक मिनट, C1 S1, यहां पे बोला जाता है C2 S2, यहां देखा जाए C3 S3। किसी को समझ में ये C3 S3 क्या चीज है? अच्छा, कितने लोगों को ये पता है कि इसके बारे में अगले आपको निकालना क्या है? H। अच्छा कितने लोगों को पता है कि ये तो इसका सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा, इसका सेंटर कितना होगा? 0 0, है कि नहीं? अच्छा ये 0 0 जो इसका सेंटर होगा वो होगा क्या? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर बोले तो दुनिया की नजरों में H, लेकिन सरकम सेंटर तो O है ना भाई? सरकम सेंटर तो O है, निकालना क्या है? H। लेकिन O से H तक जाने के रास्ते शायद हमें पता है। एक बहुत ही फेमस वर्ड है ना, जो कितने, अरे नहीं काम की बात सुनो। वो तो बच्चा जानता है 0 0 है, लेकिन ये कोई बच्चा जानता है कि ये है समेशन ऑफ C1 डिवाइड बाई 3, समेशन ऑफ S1 डिवाइड बाई 3। ये कैसे समझ में आया? ये कैसे लाऊं? ये कैसे लाया? याद है आपको? तीनों का सम डिवाइड बाई 3। अच्छा अपने को निकालना है H को मान लो एक बार के लिए क्या मानू मैं? हक, हाँ या ना। अगर मैंने हक मान लिया तो H इजकल टू कितना हो जाएगा? ये 2:1 का रेशियो बताया था शायद किसी ने। तो कैसे निकालते कैसे? तो मैं तो भूलता जा रहा हूं। निकाल लोगे क्या? पहले आप निकालो। हाँ तेरा ही करो आप। हाँ पहला काम आपने सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि समेशन के अंदर कितना? C1 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना, इजकल टू में कितना? 0 प्लस, ठीक है, H डिवाइड बाई 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो H इजकल टू में कितना निकल गया? H इजकल टू में समेशन ऑफ C1, राइट है भाई। उसी प्रकार से K इजकल टू कितना निकल जाएगा? समेशन ऑफ S1। कहने का मतलब यही क्या चीज है? H। आएगा नहीं पकड़ में, है ना। शेष अपन